उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बच्चों, देवियों और सज्जनों, आज आप सबके बीच सिंगरौली आकर मुझे कितना हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। श्री अश्विनी दुबे जी ने जब मुझे निमंत्रण दिया तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी इच्छा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे शायद संभव ना हो सके, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि संभव हुआ और आज बहुत अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि आपके बीच आया है। मैं जागृति डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अश्विनी दुबे जी एवं अन्य पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि वो ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे सिंगरौली जनपद के नागरिकों को आगे बढ़ने में उत्साह प्राप्त हो रहा है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं उनका। यहाँ पर उनका सम्मान करके और लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे कि और बच्चे भी आगे बढ़ें। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। भैया सिंगरौली जब मुझे बताया गया तो पता नहीं, यहाँ पर ऊर्जा का चारों ओर ऊर्जा की ही चर्चा है, ऊर्जा का उत्पादन है और उसके उत्पादन के लिए जो साधन आवश्यक हैं उनका उत्पादन है। और ऐसे स्थान पर आप उद्योग और पर्यावरण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही प्रासंगिक है। आज हम सब लोग देखते हैं कि बात करते हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, जाड़े में टेम्परेचर बहुत कम होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होती है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। और ये चर्चा केवल हमारे राष्ट्र में ही नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें चिंता हो रही है, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है उससे बहुत सी ऐसी संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है जो कि संसार के लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं। कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनसे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बहुत सी और समस्याएं सामने आती हैं। इन समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग उससे अवगत हैं और उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से कानून बनाए गए हैं, बहुत सी विधियों का निर्माण हुआ है, बहुत से रूल्स रेगुलेशंस विभिन्न उद्योगों के लिए बनाए गए हैं। कारण क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य रूप से बताया जाता है, कहा जाए जो एक कंपाउंड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपोनेंट है जो एयर कंडीशनिंग वगैरह में, जो आपकी कार्स, एयर कंडीशन कार, घर, इन सब में भी यूज होता है, वैसे उपयोगी है। लेकिन इसकी मात्रा जब ये आपके वातावरण में बढ़ती जाती है तो एक ओजोन लेयर है हमारे वातावरण के चारों ओर, जो कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। उस ओजोन लेयर में एटम होते हैं, ऑक्सीजन O3 कहलाता है। उसमें जब ये कार्बन रिएक्ट करता है, उससे रासायनिक प्रक्रिया होती है तो वो ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है और नतीजा होता है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे कम हो रही है और नीचे भी आ रही है।
ओजोन लेयर बहुत सी जो घातक किरणें हैं सूर्य की उसको रोकती है। बताया है कि अगर ये ओजोन लेयर समाप्त हो जाए या बहुत कम हो जाएगी तो सूर्य की घातक किरणें जब जमीन पर पहुंचेंगी तो अनेकों बीमारियां, आंख की, स्किन की, वो पता नहीं क्या क्या होगा। इसी तरह से एक और कारण जो बताया जाता है, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम सब लोग के शरीर से निकलती है, सांस के साथ और भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और हमारे जो वृक्ष हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों से निकलती है। ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन अब हमारी समस्या है, हम विकास चाहते हैं, उसके परिणाम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है, और वातावरण में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो पेड़, और दूसरी ओर हम पेड़ भी काटते जा रहे हैं। तो जो एक नॉर्मल, एक साधारण प्रक्रिया थी कि पेड़ सब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, वो प्रभावित हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है, और वो आपके पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान बढ़ा रही है। एक और समस्या कही जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की। ग्रीन हाउस गैसेस के उपस्थित होने से वो वापस पृथ्वी पर रेडिएशन को वापस भेज देती हैं, उससे भी हमारे भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। ये सब समस्याएं हैं, इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हम सब लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अपनी आंख बंद करके हम नहीं कर सकते। इसे हमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, और उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और हम अपनी प्रक्रियाओं से, अपनी क्रियाओं से ये ध्यान रखें कि हम इन समस्याओं को और न बढ़ाएं। इस क्षेत्र में उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। उद्योग का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि उद्योग से ही पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ विकास जरूरी है वहाँ पर्यावरण को भी रखना जरूरी है, और अभी जो संतुलित विकास की बात कही जा रही है वो उसी का एक सिद्धांत है कि संतुलन बनाए रखिए, विकास करिए, लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान रखिए। और इसके लिए आवश्यक है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो विधियां बनाई गई हैं, उनका हम पालन करें, और जब पालन होगा तो बहुत समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। हमारे न्यायालय भी बहुत जागरूक है, हमारी उच्चतम न्यायालय ने बहुत से इस क्षेत्र में निर्णय भी दिए हैं, और हर जगह ये चिंता है कि हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें, विकास अवश्य करें, लेकिन एक संतुलन के साथ। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आप इस समस्याओं के लिए आपने बहुत ही विद्वान वक्ताओं को बुलाया है, और इस चर्चा से मुझे आशा है कि सब जनता में जागरूकता आएगी, लोगों को इस बारे में जागृति होगी, पता लगेगा, और तभी समस्या का निदान होगा। मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, सिंगरौली की जनता को धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कृपया मंच पर इस तरफ, सामने की तरफ आएं। आई एम रिक्वेस्टिंग योर ग्रेशियस प्रेजेंस हियर ऑन द मिलॉट। मे आई रिक्वेस्ट यू टू बी हियर। हम आदरणीय श्री पप्पाणा सिंह साहब, मैम आप, श्री राधे मोहन साहब, आप, प्रांजल, प्लीज कम, डू कम। हम लोग आपको ऑनर करना चाहते हैं, सिंगरौली की जनता आपको ऑनर करना चाहती है, आपका सम्मान करना चाहती है। कृपया सामने आए, तालियों की गड़गड़ाहट से ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रांजल मेहरोत्रा और एडी मिश्रा से और डॉक्टर आर के दुबे जी से, जागृति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों से आप सभी आए और ऑनरेबल का स्वागत करें।
No, me pena de todo. इधर आ जाइए, इस तरफ आओ यार। सभी से आग्रह करता हूँ कि जोरदार ताली बजाएं हमारे बच्चों के लिए और थोड़ी शांति व्यवस्था बनाएं। हमारे जो सदस्य के पे ध्यान दें। ये लंच ब्रेक आपके पास तक मैं आप सभी का जागृति डी फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। युवा महोत्सव की इस कड़ी में आगे करूंगा। भैया भैया पीछे आइए। सारी कोशिश है कि ये तुरंत बदलनी चाहिए। जहाँ सिंगरौली युवा महोत्सव की इस कड़ी में कृष्ण कुमार तक इन पक्षियों के साथ मैं आगाज करता हूँ, आह्वान करता हूँ। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें हमारे लिए हमारे मेहमानों के लिए। धन्यवाद। ताकि हमारे माहौल आनंदमय संगीतमय कार्यक्रम में आज हमारी सिंगरौली ये पावन धरा अत्यंत पावन नजर आ रही है। भारत के कोने में एक बड़ा फर्ज हो मानवता की खातिर, एक बड़ा फर्ज हो। हमारे बीच में
कोई के संकट पर देने आज ध्यान होता सबका धन्यवाद करी कह जावन अमल करी सबका धन्यवाद करी कह जावन अमल करी केवल करण पुकार ए भैया हरे करण पुकार ए भैया हरे नो घरे आदरणीय तरुण कुमार कौशल जी एवं हमारे जिला और सत्र न्यायाधीश साहब आ चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ हमारे बीच में सिंगरौली जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एन. खरे साहब, साथ ही साथ मैडम कौशल और मैडम खरे हमारे बीच आई हैं। हम सभी लोग सिंगरौली की जनता, सिंगरौली के लोग, सिंगरौली के युवा, सिंगरौली एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा, मैं हमारे चीफ गेस्ट, जी हाँ, वी आर प्राउड टू हैव 2 चीफ गेस्ट टुडे। हमारे बीच में 2 चीफ गेस्ट हैं। एक चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.पी. मेहरोत्रा और दूसरे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तरुण कुमार कौशल। हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट, आदरणीय मुख्य अतिथि तरुण कुमार कौशल साहब का माल्यार्पण से स्वागत करें श्री रमाशंकर शाह जी। हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एन. खरे साहब का माल्यार्पण से स्वागत करें श्री के रिया दुबे से। मैं आग्रह करता हूँ रिया दुबे से ये आदिवासी मेडिकल बोर्ड डांस का और जस्टिस कौशल का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, श्री त्रिपाठी साहब का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, डॉक्टर ए.के. वाजपेयी साहब का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, खरे साहब का अभिवादन करते हैं, डॉक्टर मोरारजी हसन का, गोविंद मिश्र साहब का। We are enlightened to have you here, Lord. सज्जन तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए अपने बीच में माननीय अतिथियों का, सिंगरौली की जनता। Yes, इस प्रिय का सब है, हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस कड़ी में माननीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए इस क्षेत्र होती जा रही है, जिसको हमने पुनः उजागर करने की कोशिश की है, आपके बीच में लाने की कोशिश की है। वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, न्यायाधीश श्री एस.एन. खरे साहब को